अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग हम देखेंगे कि हमारे पास विजुअल बेसिक जो प्रोग्रामिंग है उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स कौन से और वो कैसे काम करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएबल्स का कंसेप्ट देखा था। हमने 2 लेक्चर उस पर स्पेंड किए थे। हमने कहा था कि जी वेरिएबल्स हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। और फिर हमने उसके रिलेटेड थोड़े से नेमिंग कन्वेंशन भी देखी, एग्जांपल्स भी देखी, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स भी हमने बनाए थे। फिर हमने उसी की बेस पे कांस्टेंट को भी डिफाइन कर लिया था। हमने कहा था कि जी वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होती वो हमारे पास कांस्टेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और फिर हमने उसके भी सिंटैक्स वगैरह एग्जांपल्स वगैरह देख लिए। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर को देखने से पहले ज़रूरी है कि वो लेक्चर देखें, क्योंकि ये लेक्चर आपकी सीरीज में चल रहे हैं। वो लेक्चर आपका इस लेक्चर के लिए बेस है। जो आपके हमारे आज के टॉपिक होंगे उसमें हम ऑपरेटर्स को थोड़ा सा देखेंगे। हमारे पास हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर आपके पास कौन से होते हैं, उनका ऑपरेशन परफॉर्म कैसे किया जाता है और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाला कोई भी नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको मिस ना करें। सबसे पहले ऑपरेटर्स को डिफाइन करते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डाटा पे, ठीक है। कि हमारे पास कुछ डाटा होगा, कुछ वैल्यूज होंगी, हमने उन वैल्यूज पे उस डाटा पे कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने, और वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जो स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है। अब प्लस का ऑपरेटर जो है वो आपको पता है किस काम के लिए यूज है, वो एडिशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है वो आपका सब्ट्रैक्ट करने के लिए परफॉर्म होता है। आपका मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। तो आपके क्या है वो स्पेशल सिंबल्स जो आप स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हो वो आपके ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब जो आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं वो हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट। हम इन चारों की जरा डिटेल देखेंगे और एग्जांपल्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम कहते हैं कि ऐसे ऑपरेटर्स जो आप यूज करते हो किस काम के लिए, अगर आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, ठीक है। ऐसे ऑपरेटर्स आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, उनको आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहोगे। अब ये ऑपरेटर्स आप जब भी परफॉर्म आपके ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे आपको एक रिजल्ट मिलेगा, एक रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी। वो रिजल्टेंट वैल्यू जो आपकी होगी वो हमेशा मैथमेटिकल वैल्यू होगी, वो आपकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं जो इसमें ऑपरेटर्स आपके पास आते हैं वो आपके पास प्लस का ऑपरेटर है, एडिशन के लिए ऑपरेशन को एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल आपके पास गिवन है 5 + 3 8 होता है, रिजल्ट आपके पास आ गया अगेन नंबर है। सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है 2 रिजल्ट आ गया आपके पास, अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू है। मल्टीप्लिकेशन का हो गया आपके पास, डिवीजन का ऑपरेटर है 5/3 1.67 आपका आंसर आता है। यहाँ तक कि 4 ऑपरेटर ये आपने बेसिक आपने ग्रेड 1 से पढ़े होंगे, लेकिन इसके बाद के जो 3 ऑपरेटर्स हैं वो ज़रा स्लाइटली डिफरेंट और लेकिन वो काफ़ी यूजफुल हैं, जो आपको विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में डिफरेंट कम्प्लेक्स लॉजिक्स को भी सिंप्लीफाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास इंटीजर डिवीजन का ऑपरेटर है, वो बैक स्लैश आपके पास यूज़ हो रही है। अब इसको हम क्या कहते हैं, आपके पास ये जो ऑपरेटर है आपका इंटीजर डिवीजन का, ये आपका डिवीजन ही परफॉर्म करता है। आपके 2 नंबर्स डिवाइड ही होंगे, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि आपका जो पॉइंट के बाद का आंसर है वो सारे का सारा डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। आपके पास जो पॉइंट के बाद का आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे 5/3 है, इसका आंसर आपके पास 1.67 की बजाय सिर्फ 1.1 आया। आपके पास जो 0.67 था वो आपका क्या हो गया, वो आपका डिस्कार्ड हो गया। चाहे आपका आंसर 1.99 भी होता तो 0.99 आपका डिस्कार्ड हो जाना था। अगेन डिस्कार्ड का मैं वर्ड यूज़ करूँ, मैं राउंड ऑफ का वर्ड नहीं यूज़ कर रही है, यहाँ पे वैल्यू आपकी राउंड ऑफ नहीं होती। फिर मॉडुलस का ऑपरेटर आपके पास, मॉडुलस का ऑपरेटर क्या करता है, ये आपका मॉड्यूल का डिवीजन ही करेगा, लेकिन आपको रिटर्न क्या करेगा, आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, रिमाइंडर, ठीक है। जैसे आपके पास 5 mod 3 का मतलब है कि आपने 5 को 3 पे डिवाइड किया, कोशंट जो था वो आपका डिवीजन से आपको 1.67 मिल गया, ये 1 मिल गया, आपका जो रिमाइंडर बचता है वो 2 है, तो वो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है।
फिर आपका पावर का ऑपरेटर है, वो आपको पता है कि आपका सिंपली पावर एक्सपोनेंट के लिए यूज़ होगा कि 5 पावर 3 के बराबर हो तो 125, तो आप पावर के लिए इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। तो आप इन सारे ऑपरेटर्स में देख रहे हो कि रिजल्टेंट आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक मैथमेटिकल वैल्यू ही है। आगे आपके रिलेशन ऑपरेटर आते हैं। रिलेशन ऑपरेटर आपके यूज़ होते हैं जब आपने दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो। कंपेयर करने का मतलब है कि आपने चेक करना है कि उनके दरमियान आपस में रिलेशन क्या बनता है, वो कोई वैल्यू बड़ी है या छोटी है, या बराबर है या नहीं बराबर, तो वो आपका कंपैरिजन के लिए यूज होंगे। अब ये आपको हमेशा रिटर्न किस में करेंगे, वो आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर रिटर्न होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स, इनके अलावा तीसरी कोई आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब ऑपरेटर आपके पास कौन सा है, ग्रेटर देन का ऑपरेटर आपको पता है किस लिए यूज होगा, आपकी लेफ्ट और राइट की वैल्यू आपस में कंपेयर होंगी और चेक किया जाएगा क्या लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी है कि नहीं। अगर तो बड़ी होगी, रिलेशन ये होल्ड करता है तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो 5 3 से बड़ा होता है तो इसलिए ट्रू आ गया। इसी तरह 5 3 से छोटा होता है, हम ये चेक करेंगे क्या लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से छोटी है, तो ये छोटी नहीं है तो इसलिए हमारे पास फॉल्स आ गया। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है कि क्या लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी है जो उसके बराबर है, तो उसको भी रिलेशन चेक होगा। लेस देन और इक्वल टू का भी आपको पता है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर आपका इक्वल टू का आता है। इक्वल टू का ऑपरेटर हम कहते हैं कि जी हमने ये चेक करना है कि क्या लेफ्ट और राइट वाली वैल्यूज आपस में बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न आपके पास होगा। तो 5 क्या 3 के बराबर होता है, नहीं ये बराबर नहीं होता, तो इसलिए आपके पास आंसर फॉल्स आ गया। अब नॉट इक्वल टू के लिए आपके पास जो आपने मैथ में सिंबल पढ़ोगे उसमें इक्वल टू के ऊपर आपने डैश ही पड़ी होगी, आप एक्सक्लेमेशन का साइन पढ़ोगे, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपका लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल इकट्ठे यूज होते हैं नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये इक्वल टू के ऑपोजिट है कि क्या लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो वो दोनों बराबर नहीं है नजर आ रहा है, तो इसलिए ये आंसर भी ट्रू हो गया। आगे तीसरे नंबर पे लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास यूज होते हैं जब भी हमने कम्प्लेक्स जो रिलेशन एक्सप्रेशन होगी उनको कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल आपके जब भी दो या दो से ज़्यादा रिलेशन एक्सप्रेशन यूज होंगी, आप उनको कंबाइन करने के लिए कोई ना कोई एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे, ठीक है। अगेन सुनिए कि जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज होंगी, तो उन रिलेशन एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए आप क्या करोगे, आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे। अब ये कंपेयर किसको करेंगे, ये ट्रू या फॉल्स को कंपेयर करेंगे और रिजल्ट भी आपका ट्रू या फॉल्स में आएगा। तीसरी अगेन इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं, या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब ऑपरेटर आपके पास एंड ऑपरेटर आता है। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो आपको पता है कि एंड ऑपरेटर आपका यूज होता है कि जितनी भी आप एक्सप्रेशन में वैल्यूज हैं, रिलेशन हैं, अगर तो वो सारे के सारे ट्रू हैं तो फिर ये आपको ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, आपको रिजल्ट ट्रू देगा, ठीक है। अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। जैसे 5 ग्रेटर देन 3 हम चेक करेंगे क्या 5 3 से बड़ा है, तो ये ट्रू होता है हमारे पास, ठीक है। फिर हम चेक कर रहे हैं दूसरा रिलेशन क्या कि क्या 6 4 से बड़ा है, तो वो भी हमें पता है कि ये भी बड़ा होता है, तो हम चेक क्या करें, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। अब अगेन हमने यहाँ पे ऊपर देखा कि ये कंपेयर किसको करता है, ट्रू एंड फॉल्स को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ट्रू और ट्रू आपस में कंपेयर होने के, अब दोनों ट्रू हैं तो दोनों ट्रू हैं, तो इसलिए आपके पास ट्रू रिजल्ट आ गया। जैसे कि हमने बताया कि जब तक सारे नहीं ट्रू होंगे तो ट्रू नहीं आपको मिलेगा। इसी तरह और ऑपरेटर आपका डिफरेंट है, ये अगर कोई एक एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाती है तो ये आपको ट्रू दे देगा। सारी एक्सप्रेशन का ट्रू होना जरूरी नहीं है, एक के ट्रू होने से भी आपकी रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा। जैसे 5 3 से बड़ा है, ये तो आपके पास ट्रू हो गया, लेकिन 6 क्या 3 से छोटा है, नहीं ये छोटा नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास ये फॉल्स आ गया। हम देख रहे हैं कि एक साइड पे ट्रू है, एक साइड पे फॉल्स है, ठीक है, लेकिन एक भी ट्रू है तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट भी ट्रू आ गया। अब अगर तो ये एंड ऑपरेटर यहाँ पे होता तो यहाँ पे फिर फॉल्स आ जाना था, क्योंकि एंड के लिए दोनों का ट्रू होना जरूरी है। फिर नॉट ऑपरेटर आपके पास आता है, ये सिर्फ आपका जो भी रिजल्ट होगा उसको इन्वर्स कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा। अगर ट्रू था तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा। जैसे 5 3 से बड़ा होता है, इसका आंसर ट्रू आता है, तो नॉट ने क्या किया, उसको फॉल्स कर दिया। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट को इन्वर्ट करने के लिए, रिवर्स करने के लिए आपका ऑपरेटर यूज होता है। आगे लास्ट नंबर पे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जब भी हमने वैल्यू असाइन करनी हो। वैल्यू असाइन करने का मतलब है कि हमने कोई एक वेरिएबल है उसमें वैल्यू सेट करनी है। हमने एक वेरिएबल डेफिनेशन पढ़ा था, हमने कहा था वेरिएबल डेफिनेशन हम कहते हैं कि जब भी हम
वेरिएबल डिक्लेयर करता है वो उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास वैल्यू असाइन हो जाती है। लेकिन हमने वेरिएबल का ये भी देख लिया था, हमने कहा था कि वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती रहती है आपकी वैल्यू कभी कुछ होगी कभी कुछ होगी, तो वो आप वैल्यू चेंज करने के लिए, आप नई वैल्यू सेट करने के लिए, असाइन करने के लिए जो आप ऑपरेटर यूज करते हो वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि अगेन इक्वल टू का ही साइन है। अब आपका इक्वल टू का ऑपरेटर आपका कंपैरिजन के लिए भी यूज होगा, आपका इक्वल टू का ऑपरेटर आपका असाइनमेंट के लिए भी यूज होगा, लेकिन वो एक्सप्रेशन के हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि असाइन वैल्यू होनी है या आपस में वैल्यू कंपेयर हो रही है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी जाके इस पर ज़रा डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। एग्जाम्पल में देखें कि आपके पास एज नाम का कोई वेरिएबल है, उसमें आप 30 सेट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो रहा है, वो आपका 30 एक्चुअली आपका इस वेरिएबल में कंटेंट सेट हो रहा है। फिर नेम है आपका, नेम आपका उस वेरिएबल है, उसमें वैल्यू क्या सेट आप कर रहे हैं, पाकिस्तान, ठीक है। स्ट्रिंग आप एक सेट कर रहे हैं, कोई एक नंबर हो सकता है वेरिएबल, उसमें आप क्या सेट कर रहे हैं, उसमें आप -150 सेट कर रहे हैं। फिर फाइनली एक पाई वेरिएबल आप हो सकता है जिसमें आप वैल्यू क्या सेट करें, 3.14। तो ये आपकी क्या, ये वैल्यू आपकी असाइनमेंट के लिए, वैल्यू सेट करने के लिए आपका ये ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की हमारी समरी यही है कि हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया। हमने देखा कि जी हमारे पास ऑपरेटर क्या होते हैं, उसकी टाइप्स हमने देखी, हमने रिलेशन ऑपरेटर देखे, हमने मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे, हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखे, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखे। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर के लिए, बाकी आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।